हर हर महादेव भक्तजनों, आज हम श्रवण करेंगे शिव और पार्वती के विवाह की कथा। शिव और पार्वती का विवाह हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण और पवित्र कथा है। यह कथा प्रेम, भक्ति और तपस्या का प्रतीक है। इसे शिव पार्वती विवाह के रूप में जाना जाता है। इस कथा का वर्णन पुराणों, विशेष रूप से शिव पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है। सती, जो पहले शिव की पत्नी थी, उसने अपने पिता दक्ष द्वारा शिव का अपमान सहन न कर पाने के कारण योगाग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। सती ने फिर से पार्वती के रूप में हिमालय राज और रानी मेना के घर जन्म लिया। पार्वती बचपन से ही शिव की भक्त थी और उनका मन पूरी तरह से शिव में लग चुका था। जब पार्वती ने अपने माता से शिव से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की, तो उनकी माता ने कहा कि यह असंभव है, क्योंकि शिव वैरागी हैं और सांसारिक जीवन में उनकी कोई रुचि नहीं है। लेकिन पार्वती ने अपने प्रेम और भक्ति को दृढ़ बनाए रखा। शिव को प्राप्त करने के लिए पार्वती ने कठिन तपस्या की। उन्होंने जंगल में जाकर कठोर व्रत और साधना शुरू की। उन्होंने कई वर्षों तक केवल पत्तों और बाद में केवल हवा के सहारे अपना जीवन व्यतीत किया। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। पार्वती की भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। शिव एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में उनके सामने प्रकट हुए और पार्वती से कहा कि शिव एक जंगली मुंडमाला पहने हुए वैरागी हैं। उनका कोई घर परिवार नहीं है। तुम जैसी राजकुमारी को उनसे विवाह नहीं करना चाहिए। पार्वती ने क्रोधित होकर उन्हें यह कहते हुए टोक दिया कि वह शिव के अलावा किसी अन्य से विवाह नहीं करेगी। यह सुनकर शिव ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया और पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। देवताओं और ऋषियों के आग्रह पर शिव ने विवाह के लिए अपनी स्वीकृति दी। हिमालय राज और रानी मेना ने महल में शिव के लिए भव्य स्वागत की तैयारी की। शिव अपनी बारात लेकर आए, जिसमें उनके गण भूत, प्रेत, नाग और अन्य विचित्र प्राणी शामिल थे। इस विचित्र बारात को देखकर पार्वती की माता घबरा गई, लेकिन पार्वती ने शिव को उनके असली स्वरूप में स्वीकार किया। शिव और पार्वती का विवाह भव्य तरीके से संपन्न हुआ। ब्रह्मा ने विवाह के मंत्र पढ़े और विष्णु ने साक्षी बनकर विवाह संपन्न कराया। इस विवाह में सभी देवता, ऋषि और अन्य दिव्य प्राणी उपस्थित थे। यह विवाह केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं था, बल्कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड के संतुलन का प्रतीक बना। शिव और पार्वती का विवाह केवल प्रेम का प्रतीक नहीं, बल्कि यह शक्ति और शिव के मिलन का प्रतीक है। इस विवाह के बाद शिव और पार्वती ने कैलाश पर्वत पर अपना निवास बनाया और वहीं पर साथ मिलकर संसार के कल्याण के लिए कई कार्य किए। यह कथा यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति हर बाधा को पार कर सकता है और दिव्य अनुकंपा को प्राप्त कर सकता है। हर हर महादेव। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।